हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इन आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। हम लोग डीबीएमएस देख रहे थे। आज डीबीएमएस का हमारा 5th लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे डीबीएमएस आर्किटेक्चर और या फिर उसे हम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये आना ही चाहिए। अगर एग्जाम में आपसे डीबीएमएस पूछे व्हाट इज डीबीएमएस, तब भी आपको आर्किटेक्चर बनाना है। ठीक है, तो जो डीबीएमएस का आर्किटेक्चर डिफाइन हाउ data is stored, processed and accessed in a database system. It consists of several components working together. मतलब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर है वो बताता है कि डेटा कैसे स्टोर, मैनेज और एक्सेस होता है। ये अलग अलग लेयर से मिलकर बनता है जो यूजर की रिक्वेस्ट को प्रोसेस कराता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारा आर्किटेक्चर है डीबीएमएस का, ठीक है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट हमारा है यूजर, ठीक है, सेकंड जो है वो है क्यूरी प्रोसेसर, ठीक है, थर्ड आपका है स्टोरेज मैनेजर एंड जो फोर्थ आपका डिस्क स्टोरेज। तो अब इसे हम एक के बाद एक समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो पहले देखिए जो यूजर होता है, ठीक है, यूजर मीन्स एप्लीकेशन इंटरफेस, इसे हम एंड यूजर या नेवी यूजर भी कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर और सोफिस्टिकेटेड एंड यूजर एंड डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये क्या होता है, जो डीबीएमएस यूजर होते हैं, ठीक है, जो यूजर का रोल होता है डीबीएमएस में, तो डीबीएमएस को यूज करने वाले यूजर्स अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है नेवी यूजर या फिर एंड यूजर। तो ये क्या होता है, एक सिंपल यूजर जो सिर्फ एप्लीकेशन यूज करते हैं, डेटाबेस का स्ट्रक्चर नहीं जानते। ठीक है, ये जो होते हैं सिंपल यूजर जो सिर्फ एप्लीकेशन यूज करते हैं, डेटाबेस का स्ट्रक्चर नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल के लिए एटीएम यूजर हो गया। ठीक है, आपका जो सेकंड है एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो ये क्या होता है, ये लोग ऐसे प्रोग्राम्स लिखते हैं जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया। सोफिस्टिकेटेड यूजर क्या होते हैं, ये यूजर एसक्यूएल क्वेरीज लिखकर डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए रिसर्चर हुए। आपका जो डीबी होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये पूरा डीबीएमएस मैनेज करता है, सिक्योरिटी, बैकअप और ऑप्टिमाइजेशन का ध्यान रखते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल के लिए सिस्टम मैनेजर हुआ। अब इन चारों को मिला के आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, जैसे यूजर सिर्फ बैलेंस चेक करता है, ठीक है, बैकएंड डेटाबेस का पता नहीं होता है, ये हमारा नेवी यूजर होता है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, बैंक ऐप का कोड लिखता है जो डेटाबेस से कनेक्ट होता है। और जो सोफिस्टिकेटेड यूजर होता है क्या करता है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालने के लिए एसक्यूएल क्वेरी लिखता है। और डीबीए का काम क्या होता है, डेटाबेस को मैनेज और सिक्योर करता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताया, आई होप आपको समझ में आए होंगे। सेकेंड आपका है क्यूरी प्रोसेसर। क्यूरी प्रोसेसर में क्या क्या है, आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट कोड एंड कंपाइलर एंड लिंकर, डीएमएल क्वेरीज, डीडीएल इंटरप्रेटर, डीएमएल कंपाइलर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जो क्यूरी प्रोसेसर है, जो हमारा क्यूरी प्रोसेसर है, ये डीबीएमएस का ब्रेन है जो एसक्यूएल क्वेरीज को समझकर डेटा रिट्राइव करता है। मतलब ये मेन पार्ट है, ये ब्रेन होता है एसक्यूएल का। ठीक है, अब जो डीएमएल क्वेरीज होती है वो क्या होती है, डीएमएल मतलब क्या, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जिसमें डेटा हमारा मॉडिफाई होता है। और जो डीडीएल इंटरप्रेटर होता है वो क्या होता है, मतलब डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। ठीक है, क्या करता है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। अब जो डीएमएल कंपाइलर एंड ऑर्गेनाइजर जो होता है वो एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूशन के लिए ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, और जो हमारा क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन होता है वो क्या होता है, क्यूरी इवैल्यूएशन इंजन, ये क्या होता है, बेस्ड तरीके से क्यूरी का प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल के लिए इनका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर एक कस्टमर अमेजन पे सर्च करता है आईफोन 15, तो क्यूरी प्रोसेसर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और बेस्ड मैचिंग रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है स्टोरेज मैनेजर। तो इसमें हम देखेंगे बफर मैनेजर, फाइल मैनेजर, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, इस टाइप से। तो जो स्टोरेज मैनेजर है ये लेयर डेटाबेस को स्टोरेज और सिक्योरिटी का ध्यान रखती है। ठीक है, ये क्या करती है, स्टोरेज और सिक्योरिटी का
ध्यान रखती है। जो हमारा बफर मैनेजर होता है वो क्या होता है, फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा को कैच करता है ताकि फास्ट रिस्पॉन्स मिले। फाइल मैनेजर क्या करता है, डेटाबेस फाइल्स को ऑर्गेनाइज करता है। और ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर क्या करता है, ये जो है डेटा सिक्योरिटी और कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है। ट्रांजेक्शन एंड मैनेजर जो रहता है वो ऐसी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक यूजर ऑनलाइन पेमेंट करता है तो ट्रांजेक्शन मैनेजर इंश्योर करता है या तो पैसे सक्सेसफुली ट्रांसफर हो या फिर फेलियर हो जाए। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है बिना किसी डेटा लॉस के। अभी हमारा लास्ट है डिस्क स्टोरेज। तो ये क्या होता है, इसमें डेटा इंडाइसेस, डेटा डिक्शनरी, स्टैटिस्टिकल डेटा, ये सब क्या होते हैं। जो डिस्क स्टोरेज होता है, ठीक है, डिस्क स्टोरेज यहाँ एक्चुअल डेटा स्टोर होता है और इफिशिएंट रिट्राइवल के लिए इंडेक्सिंग होती है। अब यहाँ पर इंडाइसेस क्या होता है, फास्ट सर्चिंग के लिए इंडेक्सिंग, जैसे कि एक बुक का इंडेक्स हो गया। फिर हमारा आता है डेटा डिक्शनरी, ये क्या होता है, मेटा डेटा, डेटा की स्ट्रक्चर की डिटेल्स को स्टोर करता है। फिर हमारा आता है स्टैटिस्टिकल डेटा, मतलब क्यूरी ऑप्टिमाइज में मदद करता है। फॉर एग्जांपल के लिए गूगल सर्च में इंडेक्सिंग होती है ताकि हमारी सर्च क्यूरी का रिजल्ट तुरंत मिल सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इस डायग्राम के थ्रू समझी। अगर आप ये डायग्राम एक बार समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होगा। अगर आपको थ्योरी नहीं भी आती है तो आपको ये डायग्राम बनाना ही है। ठीक है, वैसे ही मैंने यहाँ पर थ्योरी समझाई है। ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया कि जो ये जो डायग्राम है रिप्रेजेंट करता है मल्टी लेयर्ड डीबीएमएस आर्किटेक्चर को, जहाँ पर अलग अलग यूजर इंटरैक्ट करते हैं डेटाबेस सिस्टम से। मेनली कंसिस्ट होता है 4 पार्ट से, यूजर, क्यूरी प्रोसेसर, स्टोरेज मैनेजर एंड डिस्क स्टोरेज। इस डायग्राम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर यूजर क्या होता है, अलग अलग टाइप के यूजर जो रहते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं डेटाबेस के साथ। ठीक है, जो हमारा नेवी यूजर या एंड यूजर होता है यूज एप्लीकेशन बट डोंट नो डेटाबेस डिटेल। ठीक है, मतलब हमने अभी देखा था कि जो हमारा यूजर होता है क्या करता है, डीबीएमएस को यूज करने वाले यूजर्स को अलग अलग तरीके से इंटरैक्ट करता है। सिंपल यूजर जो सिर्फ एप्लीकेशन यूज करते हैं, डेटाबेस का स्ट्रक्चर नहीं जानते। पर हमारा जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स राइट कोड इंटरैक्ट विद द डेटाबेस, ये क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ प्रोग्राम्स लिखते हैं जो डेटाबेस से इंटरैक्ट कर सकें। ठीक है, फिर हमारा आता है सोफिस्टिकेटेड डेटाबेस यूज क्यूरी टू एनालाइज डेटा। मतलब क्या होता है कि ये यूजर एसक्यूएल क्यूरीज लिखकर डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट है डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेज सिक्योरिटी, स्टोरेज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस। तो ये जो है पूरा डीबीएमएस मैनेज करते हैं, सिक्योरिटी, बैकअप और ऑप्टिमाइजेशन का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा आता है क्यूरी प्रोसेसर, जो सेकंड पार्ट है डायग्राम का, क्यूरी प्रोसेसर। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं हम जो क्यूरी प्रोसेसर होता है, एग्जीक्यूटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग क्यूरी, दिस इज द ब्रेन ऑफ द डीबीएमएस दैट प्रोसेस एसक्यूएल क्यूरीज रिट्राइव रिजल्ट। मतलब जो क्यूरी प्रोसेसर होता है वो क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि ब्रेन होता है, लाइक जो भी हमारा डीबीएमएस हुआ, ठीक है, जैसे डीबीएमएस का ब्रेन है जो एसक्यूएल क्यूरीज को समझकर डेटा रिट्राइव करता है। अब जो डीएमएल क्यूरीज होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये लाइक कमांड लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मैंने अभी आपको बताया था। डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, कमांड्स लाइक क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। डीएमएल कंपाइलर एंड ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट करता है एसक्यूएल क्यूरीज को एफिशिएंट एग्जीक्यूशन स्टेप्स में। क्यूरी इवैल्यूएशन इंजन, ठीक है, प्रोसेस क्यूरीज एंड फाइंड द बेस्ट वे टू रिट्राइव डेटा, मतलब डेटा को रिट्राइव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये ढूंढता है। ठीक है, और स्टोरेज मैनेजर हमारा है डेटा हैंडलिंग एंड सिक्योरिटी, दिस लेयर मैनेज डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी एंड ट्रांजेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो ये जो हमारी रहती है ये क्या करता है, मैनेज करता है। बफर मैनेजर, ठीक है, जो बफर मैनेजर रहता है वो जो इसमें क्या होता है, टेम्परेली स्टोर्स फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा इन मेमोरी टू स्पीड अप परफॉर्मेंस। ठीक है, ये क्या करता है, टेम्परेली स्टोर करता है या फिर उस मेमोरी में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो स्टोरेज मैनेजर को
कि ये लेयर्स डेटाबेस को स्टोरेज और सिक्योरिटी का ध्यान रखती है। बफर मैनेजर में ये क्या करता है, एक्सेस करता है, डेटा को कैच करता है ताकि फास्ट रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, फिर हमारा आता है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर क्या करता है, ऑर्गेनाइज डेटाबेस फाइल्स ऑन द डिस्क, मतलब डेटाबेस फाइल्स को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, फिर हमारा है ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर। तो ये क्या करता है, ठीक है, कंट्रोल सिक्योरिटी एंड इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो इसमें जो होता है डेटा सिक्योरिटी और कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है। अब हमारा आता है लास्ट ट्रांजैक्शन मैनेजर। जो ट्रांजैक्शन मैनेजर होता है वो क्या करता है, इंश्योर एसिड प्रॉपर्टीज, एसिड मतलब एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी इन ट्रांजैक्शन। तो ये जो है ये एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ठीक है, फिर हमारा जो डिस्क स्टोरेज है उसमें डेटाबेस स्टोरेज एंड इंडेक्सिंग। तो जो डिस्क स्टोरेज में एक्चुअल डेटा हमारा स्टोर होता है और इफिशिएंट रिट्राइवल के लिए इंडेक्सिंग भी होती है। ये सब भी हमने देखा ही था। इंडाइसेस क्या होती है, स्पीड अप सर्च लाइक एन इंडेक्स इन अ बुक हो गया। ठीक है, फिर हमारा जो है डेटा डिक्शनरी क्या हो गया, स्टोर मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा एंड स्टेटिस्टिकल डेटा क्या हो गया, हेल्प द डीबीएमएस ऑप्टिमाइज क्यूरी। तो ये क्या करता है, क्यूरी ऑप्टिमाइज में मदद करता है। तो स्टूडेंट ये हमने देखा था आज डीबीएमएस का आर्किटेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। ठीक है।